चलिए सबसे पहले कुछ लोगों से फॉर्मूला पूछ लिया जाए, है ना। तो सबसे पहले नेहा कुमारी आज फॉर्मूला बताएंगे। यस सर। चलिए आप बताइएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। चलिए आप बताइएगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका उसी में वाईडीएससी में? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू चलिए आप माइक ऑफ कीजिए। शिवम द रॉक, हाँ सर। आप बताइए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वाईडीएससी में? पाथ क्या निकल डिफरेंस का सर। फॉर्मूला निकल के आया था पाथ डिफरेंस का? एक्स बराबर डी बाई बाई डी, स्मॉल डी बाई बाई कैपिटल डी। एंगल में बताइए, थीटा के टर्म में। थीटा के टर्म टेन थीटा बराबर सर। नहीं, बाई बराबर डी। एक्स बराबर डी टेन थीटा या डी साइन हाँ थीटा या डी थीटा आया था हाँ, वो पाथ तो है ही डिफरेंस सर। का। हाँ, एक्स बराबर डी टेन थीटा, डी साइन थीटा बराबर डी थीटा। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। शिवम बताएंगे। नहीं सुन रहे। चलिए प्रियांशी, यस सर। आप बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सर एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए आगे अब किन्हीं से मिलते हैं, है ना। कुछ लोग से मिन्नी कुमारी, यस सर। आप बताइएगा, जब दो वेव सुपर इम्पोज करता है तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सर आई इक्वल टू आई वन का स्क्वायर प्लस आई प्लस रूट फिर से बोलिए, सोच लीजिए एक बार तब बोलिए। सर आई इक्वल टू 4 स्क्वायर 5/2। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। इधर तो हो गया है। सत्यम माही, सत्यम माही, नहीं आवाज आ रहा है उनके पास। तनुज कुमार, यस सर। चलिए आप बताइएगा, रिजल्टिंग इंटेंसिटी बताना है जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या एक ड्राइव किए थे या उसको बताना है? टू आई नॉट कॉस 2 आई कॉस 5 बाई कॉस 5। कि 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 था। 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 था। चलिए माइक ऑफ कीजिए अपना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब, है ना। आज क्वेश्चन बताने की बारी थी, तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का नंबर हमको भेज दीजिए इंटरफ्रेंस और वाईडीएससी में से व्हाट्सएप पर। उसके बाद हम आप लोग का क्वेश्चन सारा बतला देते हैं। नंबर भेज दीजिए अपना अपना, जिनको जो पूछना था
वो नंबर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बोलिए जल्दी से, नंबर भेजिए जिनको जिनको जो क्वेश्चन पूछना है, जो असाइनमेंट में दिए हैं उस क्वेश्चन की संख्या बताइए, क्या पूछना है जो। फास्ट में, जल्दी से। चलिए तब तक आप लोग भेजते हैं, हम एक आध क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए मैं ही देखता हूँ इंटरफ्रेंस बाय डीएससी में क्या प्रॉब्लम है ना। हम लोग इसमें ऐसे देख चुके थे सारा इधर, बाकी जो था डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट रिड्यूस टू हाफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान से समझ लिए, 7 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। आप असाइनमेंट का 7 नंबर प्रॉब्लम देखिए, है ना, उस नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कर रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन रिड्यूस, सॉरी डबल एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट रिड्यूस टू हाफ। तो फ्रिंज विड्थ में क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो बीटा होता है वो लेमडा डी बाई डी होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बीटा 1 जो है वो लेमडा, और आपका डिस्टेंस बिटवीन जो है डबल कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, स्लिट एंड स्क्रीन का डबल, यानी कैपिटल डी 2D कर दिया है, और आपका स्मॉल डी जो है वो हाफ कर दिया है, रिड्यूस टू हाफ, यानी इसके बदले डी बाई 2 कर दिया है। तो आप खुद बताइए अब कितना होगा, 4 लेमडा डी बाई डी होगा, यानी कि अब बीटा डैश जो है या बीटा 1 जो है 4 इंटू बीटा है। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है आपका वो समझ लीजिए क्या हुआ, 4 गुना बढ़ गया है। देखिए उसी के बाद एक और क्वेश्चन है 8 नंबर, ये सब नहीं बताए थे पहले। कहा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इट मीडियम other than air, it is found that 8 bright fringe in medium lies where 5th bright fringe, dark fringe in the air। देखिए क्वेश्चन को बात समझिए, ये भी नीट 2017 में आया हुआ प्रॉब्लम है, 2017 में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वाईडीएससी में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए, 2 स्लिट है। कहता है कि जब एयर है, जैसे मान लीजिए कि ये पोजीशन जो है, यह पोजीशन फिक्स हो गया, पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। तो जब एयर है, एयर के केस में कह रहा है, कहता है फर्स्ट अदर देन एयर इट फाउंड 8 ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क लाइज इन द एयर। एयर केस में 5वां डार्क है, 5th डार्क है ये, जबकि यही पॉइंट मीडियम में जो है, मीडियम में केस के में जानते क्या है, ये 8th ब्राइट है, 8th ब्राइट है, क्या है, 8th ब्राइट है। तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये बतला दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से किसी पॉइंट पी पर, अगर एयर के केस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं रहता है, तो ये 5वां डार्क है। जबकि वही सिस्टम को जब किसी लिक्विड मीडियम में डाल देते हैं तो वहां 8 ब्राइट बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझे, इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है एक्स एयर में, किसमें, एयर के केस में, वो एक्स मीडियम के केस में बराबर है, यानी डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, लेकिन ये एक्स एयर में जब है ये,
तो कौन सा है ये? फिफ्थ ब्राइट है। कौन सा ब्राइट है आपका? पांचवा ब्राइट है, इस बात को समझ लीजिए। तो कौन सा ब्राइट है ये? आपका फिफ्थ ब्राइट है। तो फिफ्थ ब्राइट सॉरी फिफ्थ डार्क है। तो पांचवा डार्क कब होता है? तो समझ लीजिए, पहला ब्राइट, देख लिए, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट, पांचवा ब्राइट। और डार्क कीजिए तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डार्क कहाँ होगा? तो पांचवा डार्क जो होगा, देखिए फोर्थ ब्राइट के बाद होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला ब्राइट यहाँ है तो डार्क पहला पहले है, दूसरा ब्राइट यहाँ है तो दूसरा डार्क पहले है। तो फिफ्थ ब्राइट का मतलब हो गया 1 2 3 4 ब्राइट हो गया, और फिर पांचवा डार्क यहाँ है। इसका मतलब 4.5 बीटा हो गया। फिफ्थ डार्क जहां होगा वहां कितना बीटा होगा? 4.5 बीटा होगा, यानी मतलब 9/2 बीटा होगा। कितना होगा? 9/2 बीटा होगा। और बीटा बराबर होता है लेमडा d/d होता है। ये आ गया आंसर आपका। जबकि मीडियम में गए हैं तो फिफ्थ ब्राइट है, एट्थ ब्राइट है। तो एट्थ ब्राइट है, लेमडा d/μ/d होता है। बस इतना ही तो होता है अंतर। यही चीज आपको कॉमन सेंस से समझना था। अब देखिए सब कुछ कट गया है, तो म्यू बराबर जो हो गया आपका, यहां से जब निकालिएगा म्यू, तो 8 × 2/9 आ जाएगा, यानी 16/9 हो जाएगा। 1 पॉइंट हो जाएगा, 7 बचा, फिर 1.77 के आसपास आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, सभी लोग को समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट भी है? ये बताइए। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बतला सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए। चलिए, मेरे पास तो अब इसको मिटाने के सिवा कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ। और हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया कि कौन कौन लोग पूछ रहे हैं, जो है ना, और कौन कौन सा नंबर पूछ रहे हैं। तो अब हम उसी के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि पहले मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन छोड़े थे। तो ये है YDSC। देखिए YDSC को अगर गौर से समझा जाए तो बहुत भारी नहीं है, आसान ही है, बस इतना ही सोच लीजिए। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। देखिए क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं आप लोग, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है सचिन कुमार भेजे 18 नंबर और 23 नंबर, दो क्वेश्चन भेजे हैं वो। 18 नंबर है और 23 नंबर है। फिर उसके बाद एक 10 16 और 18, 10 भी है, 16 भी है और 18 भी है, इनका भी हो गया है। 21 और 24 है, तो 21 और 24 भी हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22 23 24 है, 22 भी है, 23 भी है और 24 भी है। सॉरी 22 23 और 29 है इनका, तो 29 भी है। ठीक है। फिर है 26 और 18 11 23 26 30, 18 11 23 26 और 30 है। इतना क्वेश्चन हमको बतलाना है, इतना लोग पूछे हैं। तो चलिए हम शुरुआत हो जाते हैं और सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन सभी लोग के पास पहुंच गया है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा, क्लास खत्म होगा, हमसे ले लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर थोड़ा भी अच्छा नंबर बोर्ड या कंपटीशन में लाना चाहते हैं तो। ठीक है। सबसे पहले आते हैं 10 नंबर में क्या है उसको देखते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तो अत्यंत सुंदर क्वेश्चन है जो नीट 2016 पूछा था, और ये जेई मेन के लेवल से नीचे नहीं है, कह सकते हैं कि ऊपर ही है, जेई मेन के लेवल का एक क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन। लेकिन हम इसको एक सिंपल मेथड से बताएंगे, इसलिए आपको नहीं लगेगा कि बहुत भारी है। इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इन एंस डबल स्लिट इज आई नॉट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज डी बराबर 5 लेमडा। देखिए इसका हम पहले फिगर बनाना चाहते हैं। ये ऐसा आपका YDSC का एक्सपेरिमेंट होता है, उस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर जो है एक स्लिट होता है और यहाँ पर एक स्लिट है, ये डी है आपका दूरी, और ये कैपिटल डी है यहाँ पर दूरी आपका है जो, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में डी बराबर दिया है 5 लेमडा और कैपिटल डी बराबर दिया है 10 डी, कैपिटल डी बराबर दिया है 10 डी दिया हुआ है, यानी 50 लेमडा हो गया। देख लीजिए ध्यान से। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको, कहता है इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इन एक्स डबल स्लिट इज आई नॉट, व्हाट विल द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस d बराबर 10 डी। देखिए क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहता है किसी एक स्लिट के फ्रंट में, फ्रंट का मतलब ये जस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, डार्क होगा, इंटेंसिटी क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है वो आपको निकालना है, बस सोच लीजिए, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं आई डैश, आपको इंटेंसिटी क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन में कहता है किसी एक स्लिट के फ्रंट में, किसी एक स्लिट के फ्रंट में इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब उसके जस्ट सामने इंटेंसिटी क्या होगा लाइट का, वो निकालना है। जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट माना है, तो मान लीजिए कि यह स्लिट जो है आई इंटेंसिटी पैदा कर रहा है, ये भी आई इंटेंसिटी पैदा कर रहा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो यहाँ बनेगा जहाँ फेज डिफरेंस 0 है। तो आई मैक्स का जो फॉर्मूला होता था, या मैक्सिमम इंटेंसिटी जब आप निकालने चलते हैं तो याद कीजिए क्या करते हैं, आई प्लस 2 रूट अंडर आई cos 0 डिग्री लेते हैं फाई के बदले, तो ये 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आई प्लस आई और 2i मिलकर के हो गया 4i। तो आई मैक्स का वैल्यू हमारे हिसाब से आया 4i, लेकिन क्वेश्चन में इसको मान लिया है आई नॉट। ये आई नॉट माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार माना है। देख लीजिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i होता है, उसको आई नॉट माने हुए क्वेश्चन में। अब कहता है कि डी जो है 5 लेमडा के बराबर है, कैपिटल डी जो है 10 डी यानी 50 लेमडा के बराबर है, तो इस पोजीशन पर इंटेंसिटी क्या होगा ये निकालना आई डैश इन टर्म ऑफ आई नॉट। तो पहले आपको आई के टर्म में आंसर आएगा, क्यों, और सबसे पहले आपको ये निकालना है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। जब तक एंगल का डिफरेंस नहीं निकालिएगा तब तक आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। तो एंगल का डिफरेंस कैसे निकालिएगा, तो ज्योमेट्री लगा दिए 7वां 8वां मैथ का। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे डॉटेड लाइन मिला दीजिए, आपको ये वाला पाथ डिफरेंस निकालना है कि आखिर क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से, पाथ डिफरेंस निकालना है कि ये वाला क्या होगा। तो आप सीधा सीधा बताइए कि ये 5 लेमडा है और ये जो है आपका कितना, देखिए ध्यान समझिएगा, ये वाला आपको डिस्टेंस मालूम है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है। अगर इसको S1 S2 और ये P पॉइंट कर दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं S2P बराबर क्या लिखिएगा, आप खुद सोचिए। S2P यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो S2P बराबर लिखिएगा अंडर रूट में क्या लिखिएगा S1 S2 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे S1P का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो जहां आपको कष्ट हो रुक करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है संभावना। तो S1 S2 के बीच का दूरी है जो 5 लेमडा है, और S1P के दूरी जो D बराबर यानी 50 लेमडा है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए 5 लेमडा का स्क्वायर और 50 लेमडा का स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा आपको। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ देखिए हमने कहा ना कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ दिया था। S2P बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर जो है अंदर से उसको बाहर निकाल लीजिए, है ना,
तो लेमडा तो बाहर आ गया आपका फट से। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 50 का स्क्वायर 2500 होता है। अब आप 25 हो गया, यानी आपको S2P जो हो गया अंडर रूट, ये लेमडा तो बाहर रहेगा ही हर हाल में, और ये 25 हो गया। तो 25 का रूट निकालिए कि कितना होगा पहले। तो देखिए आपको 25 का रूट निकाल करके कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा हमको भी बनाने में। 25 का रूट निकालना पड़ेगा। 45 आप ऐसे बोलिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 45 तो नहीं होगा 25 का रूट, क्योंकि 50 का स्क्वायर कर रहे हैं, 50 से ज्यादा आएगा, है ना। डायरेक्ट मत बोलिए। 50.25 50.25 लेमडा आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, फिर लगता कुछ गड़बड़ नहीं बोले हैं आप लोग। कैलकुलेटर से निकाल के बोलिए, नहीं तो फिर हम अपने से निकालना पड़ेगा हमको। 24 चलिए हम 25 ले लेते हैं, चलिए 50.24 ठीक है, ठीक है, इतना ले लेते हैं। तो अब बताइए पाथ डिफरेंस निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कम है, तो पाथ डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा आपको। पाथ डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो होगा x बराबर क्या होगा आपका S2P में से S1। मतलब सोच लीजिए, आपको अगर डेरिवेशन नहीं याद है, अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट नहीं मालूम, तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कहाँ फॉर्मूला लागू हो रहा है, फिर से पाथ डिफरेंस हमको निकलवा रहा है, यानी इसका ज्योमेट्रिकल व्यू को ध्यान में रखना पड़ा। इसलिए बोले थे डेरिवेशन को याद कीजिएगा, और S2P में से S1P घटाना पड़ेगा, S2P में से S1P घटाना पड़ेगा। तो आपको पता हो गया कि पाथ डिफरेंस x जो है 50.25 लेमडा माइनस 50 लेमडा 0.25 लेमडा पाथ डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस बाई 2 पाई इक्वल टू होता है पाथ डिफरेंस बाई लेमडा, याद कर लीजिए। इसलिए फेज डिफरेंस बराबर आ गया आपका 0.25 लेमडा बाई लेमडा, और 2 पाई से इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए लेमडा लो तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 लिखिएगा तो ये π/2 आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब आई डैश जो निकाल रहे हैं वह होगा i प्लस 2 रूट अंडर आई cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इस पार्ट को 0 कर दिया, यानी आई डैश बराबर आ गया ट्वाइस i। देख ली ध्यान से, और आपको पहले से क्वेश्चन में पता है कि 4i बराबर है I0, इसीलिए आंसर जो होगा इंटेंसिटी उस पॉइंट का आई डैश जो होगा 2i या I0/2 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर आएगा। देखिए ये आपको क्वेश्चन प्योर थ्योरेटिकली था। अब आप कहिए सर थ्योरी कहाँ है, तो जब तक डेरिवेशन नहीं याद होगा, जब तक इसके थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेंगे, केवल फार्मूला याद करिएगा, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, तो यहाँ लेमडा डी बाई डी करते रह जाइएगा। यानी सुपर पोजिशन ऑफ वेव और YDSC का मिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने कहा ना ये जेईई मेन के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन था। आप फार्मूला से डायरेक्ट यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। और बहुत लोग तो यहाँ पर डर जाते हैं कि इतना का स्क्वायर करके रूट ही निकालने में डर जाइएगा। तो कहने का मतलब समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। किन्हीं को इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट है तो हमको बतला सकते हैं, है ना। हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। सर सर नहीं बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए, आंसर जो लिखे हैं वहाँ पे। हमको कुछ नहीं आता है, आप क्वेश्चन डाउट एराइज कीजिए। क्या नहीं समझ में? लास्ट स्टेप में दिया हुआ I0 बराबर 2i, और यहाँ पर 4i का वैल्यू था I0, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर 2i करेंगे तो I0/2 हो जाएगा। सर I0 cos स्क्वायर 5/2 पर फॉर्मूला नहीं बैठेगा। I0 cos स्क्वायर, हाँ वहां से भी बन जाएगा। तो हम तो नहीं लगाए थे, क्योंकि वहां पर जो है ना I0 माना हुआ अलग अलग था, वो सही चीज, वहाँ टर्म माना हुआ अलग था। I0 माने थे कुछ और को, यहाँ पर I0 कुछ और को कर रहा था, इसलिए हम फार्मूला सही बना दिए। हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं Imax बराबर 4i0 cos स्क्वायर 5/2, उससे भी बन जाएगा। और बोलिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तो चलिए। तो यहाँ पर देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना।
देखिए इसके बाद जो है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग भी 11 नंबर तब तक देखिए, और ये तो सोल्यूशन आपके रह ही जाएगा वीडियो में, आप वहां से फिर उतार लीजिएगा और फिर से देखिए। वीडियो देखने के पहले सोल्यूशन फिर से अपने से बनाइएगा कि आपको कितना याद रहता है। उसके बाद तो सब कुछ समझा हुआ है ही, ये लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम। देखिए सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ना YDSC का आ गया है, सॉरी सिंगल स्लिट का है ये। अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन, उसका क्वेश्चन यहाँ आ गया है, तो वहीं पर ये क्वेश्चन बताएंगे। 11 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन यहाँ प्रिंट हो गया है। आगे जो डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना, अगला जो एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन में, उसका क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब सिंगल स्लिट का। देखिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कौन पूछ दिए हैं जी? पिछले क्लास में इसको बताया, बहुत मार खाइएगा आप लोग। पिछले क्लास में बताए थे कि दोनों का बीटा निकाल के एलसीएम ले लीजिएगा, वही आंसर आएगा, और 6 mm आंसर आया था। 18 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक है आपका 16 नंबर था कि 18 नंबर, 18 नंबर होगा। कहता है इन यंग्स डबल स्लिट में टू स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ ए लैम्डा। इन अदर एक्सपेरिमेंट द सेम सेटअप, the two slits are source of equal and wavelength lambda but incoherent. The ratio of intensity of the light at the midpoint of the screen in the first case to the second case। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो YDSC में बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या होगा, जो है ना। तो यहाँ पर जो है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो स्लिट है ना, 2 बार एक्सपेरिमेंट हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, उसका जो है सब कुछ दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड ए है इसका, क्या है, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ए है, इंटेंसिटी से रिलेशन रखने के लिए दिया गया है, और वेवलेंथ लैम्डा यूज किया गया है। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, लेकिन कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है आपका। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है फेज डिफरेंस 0 डिग्री, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और तब कहता है अनदर एक्सपेरिमेंट टू सोर्स ऑफ वेवलेंथ इतना, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। तब कोहेरेंट सोर्स में आपका, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, कोहेरेंट सोर्स है तो इंटेंसिटी जो होगा, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है मिड पॉइंट पर। चूंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर बनता है आई मैक्स बनता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी आई मैक्स जो हो जाएगा आपका, वो क्या होगा वो समझ लीजिए। आई मैक्स जो हो जाएगा आपका 4I, यहाँ I0 इंटेंसिटी था, यहाँ I0 इंटेंसिटी था, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हो जाएगा 4I0 होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा आपका 4I0 होगा। फिर दूसरा में कहता है सेकंड एक्सपेरिमेंट में,
सेकंड एक्सपेरिमेंट में फिर से वही है, एम्पलीट्यूड वही है, लेमडा वही है, लेकिन इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट सोर्स है। क्या है? इनकोहेरेंट सोर्स है। इस बात को यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? इनकोहेरेंट सोर्स है। The ratio of intensity of the light midpoint of the screen in the first case to the second case। तो इनकोहेरेंट सोर्स में क्या होगा इसको समझना है। तो इनकोहेरेंट सोर्स के केस में आप जो फाई लेंगे ना वो 90 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे? 90 डिग्री, यानी π/2 लेंगे। जब π/2 लेंगे तो आपका इंटेंसिटी मैक्स का जो फॉर्मूला आप लगा रहे थे, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लगा रहे थे, है ना, सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस का इंटेंसिटी था। क्या था? ये फर्स्ट केस का इंटेंसिटी था रिजल्टेंट, और सेकेंड केस का है। तो आप लिखेंगे I0 प्लस 2 रूट अंडर I0 cos 90 डिग्री। तो cos 90 0, तो इधर वाला पार्ट 0 हो गया, यानी I2 हो गया 2I0। इसलिए I1 बाई I2 का रेशियो जब लिखिएगा तब 4I0 बाई 2I0 इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा। यह जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। लगता है अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जो देखते हैं इसमें आएगा कि नहीं इसके सॉल्यूशन में। 21 नंबर इतना में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए 21 नंबर अभी बतला रहे हैं। लेकिन इसमें तब तक अगर कोई कष्ट है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई कष्ट रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ज्यादा कुछ है नहीं। 1 मिनट नहीं, क्वेश्चन बोलिए। नहीं, ये तो हम नहीं बताए हैं। आउट ऑफ फेज में होता है 180 डिग्री। चलिए अब इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। सर इनकोहेरेंट सोर्स में तो phi इज इक्वल टू 180 होता है ना? आउट ऑफ फेज में देखिए, इनकोहेरेंट में 0 डिग्री को छोड़ के बहुत सारा चीज हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऐसे आप लोग के सिलेबस में इनकोहेरेंट को पढ़ने नहीं दिया, जेईई एडवांस एक बार पूछ दिया है क्वेश्चन, केवल सिलेबस में ऐसा कुछ आपके बारे में दिया नहीं है उतना। नहीं तो फिर एंगल सीधा सीधा लिखेगा कि इतना डिग्री पर उसको सुपर इम्पोज करवाया गया है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी एग्जाम में आ सकता है। नीट जेईई सबके लिए इक्विवेलेंट है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ कंसेप्ट लगाना है। कहता है टू बीम अप्लाइड हैविंग इंटेंसिटी I and 4I इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब वही हुआ कि इधर एक स्क्रीन है और इधर 2 स्लिट है। देख लीजिए S1 S2 है। कहता एक सोर्स का इंटेंसिटी है जो I है, दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी जो है 4I है। क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है, और यहाँ पर स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन बीम इज π/2 एट पॉइंट ए पॉइंट कहीं कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर जिस पॉइंट पर ए कंसीडर किए हैं वहां पर फेज डिफरेंस π/2 है। इस बात को क्वेश्चन में लिख रहा है। एंड पाई एट पॉइंट बी, कोई एक पॉइंट बी ऊपर नीचे कहीं भी कंसीडर कर लीजिए, ये बी पॉइंट है, वहां पर जो फाई है वो पाई है। क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट ए एंड बी, यानी आई ए माइनस आई बी का मॉड पूछ रहा है कि क्या होगा। डिफरेंस मतलब मॉड ही पूछ रहा है यहाँ पर, क्या होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकाल लीजिए आप लोग। तो निकालिएगा तो क्या होगा, आई देख लीजिए ध्यान से, प्लस 2 रूट अंडर आई
cos 90 डिग्री, तो cos 90 तो जीरो होता है, पार्ट जीरो कर दिया, यानी आई ए का जो वैल्यू आ गया वो 5i आ गया। देख लीजिए ध्यान से, 5i आ गया। उसी तरह से आई बी पर निकालिए इंटेंसिटी, आई मतलब 4i, i1 i2 2 रूट अंडर आई और आई और cos पाई का वैल्यू माइनस में होता है, तो ये हो गया कितना 5i माइनस, ये cos का वैल्यू -1 होता है, यहाँ माइनस हो गया। और देखिए यहाँ से 2i बाहर आएगा तो 2 2 जा 4i आ गया। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि आई बी जो आ गया आपका आई इंटेंसिटी आ गया। अब आपको निकालना क्या था, डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालना है तो आई ए माइनस आई बी, यानी 5i में से आप i घटाएंगे तो 4i आपका आंसर आ जाएगा। कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, प्रॉब्लम में अगर कोई कष्ट हो तो बोलिए। यानी सोच लीजिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है YDSC और उसका कंसेप्ट कितना छोटा है, उसमें क्वेश्चन कितना भरा हुआ है। और जानते हैं जब इतना आप बना लेंगे ना तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना सोच लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट मतलब कि आपका वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिससे लगभग हर एक ईयर चलिए इसमें तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं था, तो इसको मिटाते हैं 21 नंबर को। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके लिए वो कौन सा है, 22 नंबर प्रॉब्लम है। 22 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या प्रॉब्लम कर रहा है 22 नंबर, उसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर। बाईस नंबर प्रॉब्लम में देख कहता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंज आर ऑब्जर्व्ड टू बी formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 मीटर यूज। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ जो है आपका 600 मीटर क्या किया गया है, यूज किया गया, उस समय की बात है। ठीक है, तो कहता है इफ वेवलेंथ ऑफ चेंज टू 4 नैनोमीटर, देखिए वो मीटर नहीं है नैनोमीटर ही होगा, 600 मीटर नहीं है 600 नैनोमीटर होगा, दोनों यूनिट सेम होता है। नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन इज गिवन बाय, जिनके पास है वो आपका उसको कर लेंगे। देखिए कहता है 22 नंबर में, ध्यान से समझिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका जेई एडवांस में आया हुआ है, कहता है इसमें कि यंग्स डबल सेगमेंट सोर्स हो रहा है, तो यंग्स डबल सेगमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपका 2 फ्रिंज पैटर्न है ना, 2 फ्रिंज है। कहता है सर्टेन सेगमेंट ऑफ द जो है सर्टेन सेगमेंट है, क्या है आपका सर्टेन सेगमेंट है, उस बात को समझिए। सर्टेन सेगमेंट में क्या है उसको कह रहा है क्वेश्चन में करने के लिए। तो सर्टेन सेगमेंट मतलब कुछ दूरी ले लीजिए स्क्रीन पर, मान लीजिए इतना दूरी ले लिए, तो इतना दूरी में पहली बार जब वेवलेंथ आप यूज किए हैं लेमडा, पहली बार जब वेवलेंथ यूज किए हैं कितना 600 नैनोमीटर का, तो इसमें कहता है 12 फ्रिंज ऑब्टेन हुआ है, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज जो है फ्रिंज इक्वल टू 12 है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो कहता है कि अगर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट में लेमडा 2 अगर आप 400 नैनोमीटर लेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंज इसमें कितना ऐड होगा, ये पूछ रहा है आपसे। बस सोच लीजिए ध्यान से।
तो एक तो बात क्लियर है कि बीटा जो होता है लेमडा डी बाई डी पर डिपेंड करता है। लेमडा अगर छोटा है तो बीटा भी छोटा होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आना चाहिए कि जो बीटा जो होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज होगा, आपकी बात 12 से ज्यादा होगा, 12 से कम नहीं होगा, 12 से ज्यादा होगा। और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन सभी बातों पर ये डिपेंड नहीं करेगा। बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। तो यूनिटी मेथड भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कहानी खत्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 लेमडा मतलब कि छोटा है, अगर इसका आधा हो जाता वेवलेंथ तो फ्रिंज विड्थ दुगना हो जाता, यानी 24 भी नहीं होगा। तो 24 होगा नहीं, उससे ज्यादा होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 18 आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं दिमाग लगा करके, है ना, कि पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कहानी होता है कि अगर 600 का 300 हो जाता तो बीटा बढ़ जाता, क्योंकि थोड़ा दूर, जैसे कि आप मान लीजिए कि 600 में बीटा इतना बड़ा बड़ा है, अब 300 में बीटा तो कम कम होगा, छोटा छोटा, तो उसमें 2 को समा जाएगा, इसलिए दुगना हो जाता है। लेकिन ये तो 600 400 है, यानी उससे थोड़ा सा कम बीटा होगा। और बीच में एक ही ऑप्शन है जिसको बनाना नहीं था, डायरेक्ट टिक करना था। लेकिन कहिए सर हमको बना के दिखाइए। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो दोनों सेम है, यानी कि n1 बीटा 1 इक्वल टू होगा n2 बीटा 2। क्योंकि मान लिया जाए पहला बार एक्सपेंड किए तो n1 फ्रिंज बना और उसका बीटा 1 होगा कुछ वैल्यू, तो n1 गुने बीटा 1 की जो लंबाई होगा सेकेंड टाइम में n2 इंटू बीटा 2 की लंबाई होगा। तो n1 है 12 और ये है लेमडा डी बाई डी। तो लेमडा है आपका 600 और डी बाई डी तो ऐसा ही कट जाएगा, इक्वल टू n2। लेमडा जो है आपका 400 है और डी बाई डी तो है जो सिंपल ऐसे ही कट जाएगा। तो n2 बराबर आ गया 12 गुने 600 बाई 400। ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, बराबर 18 आपका आंसर आ गया। अब सोचिए कितना भारी था, 22 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है इक्वल तो? कैसे हुआ? क्योंकि सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन लेने के लिए कहा रहा था, उतने ही दूर में पहला एक्सपेरिमेंट में भी बीटा बनाना है, उतने ही दूर में सेकंड टाइम भी बीटा बनाना है। ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, देख लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व इन फॉर्म इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन का सेगमेंट सेम है, तो सेम है तो आपको समझ सकते हैं कि आगे पीछे वो हो नहीं सकता है, इसीलिए। बात समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़े। देखिए इसके बाद जो है आपका 22 नंबर के बाद 23 24 है, लगातार ही हमको बताना है। तो 23 में वेन अच्छा देखिए ये क्वेश्चन जेई एडवांस में जो पूछा है 23 नंबर क्वेश्चन, वो कल ही उसका फार्मूला लिखवाए थे, है ना। तो कल फार्मूला क्या लिखवाए थे वो याद कर लीजिए। ये स्लिट है और लाइट ऐसे कहीं पर इंटरफ्रेंस कर रहा है, कहता है किसी एक स्लिट के आगे एक आप क्या लगा दिए हैं, ग्लास इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट। तो फ्रिंज विड्थ का शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न पढ़ा चुके हैं, उसी का क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है लगभग 100% कह सकते हैं आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन है। 12 नंबर या 13 नंबर जो दिए हैं वही डायरेक्ट क्वेश्चन ये जेई एडवांस पूछा था। इन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इतना थिकनेस टी introduced in the path of one of the interfering fringe in the intensity at the position where the central maxima observed previously remain unchanged। देखिए इस लैंग्वेज को समझिए, जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ उस लैंग्वेज को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बोले थे कि क्वेश्चन बनाते समय कम से कम क्वेश्चन कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा। लेकिन बहुत लोग तो कोई काम ही नहीं करते हैं, तो उनको तो थोड़ा कष्ट झेलना ही पड़ेगा। देखिए अंडरलाइन क्या करना है, तब तो मोबाइल में होगा तो अंडरलाइन आपसे होगा नहीं। अंडरलाइन करना है द इंटेंसिटी एट पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा ओकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब हुआ प्रीवियसली में, मतलब ये ग्लास नहीं रखे थे तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था, क्या था, सेंट्रल
मैक्सिमा था यहाँ पर, ये था क्वेश्चन में। अब ग्लास रखने के बाद भी यहाँ मैक्सिमा है, ग्लास रखने के बाद भी यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, और कहता मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्लास रखिए। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्लास रखिएगा तो मिनिमम शिफ्टिंग लिखिएगा। क्या मेरी बात से सहमत है ना आप लोग? मिनिमम अगर थिकनेस रखिएगा तो इसका मतलब मिनिमम शिफ्टिंग रखिएगा। और पहले यहाँ पर अगर ग्लास नहीं था तो सेंट्रल ब्राइट बनता था, ये बात आपको पता है। अब फिर से वहां पर ब्राइट है, तो कौन बताएंगे? गौरव बताएंगे। अपना माइक ऑन कीजिए और हमको ये बताइए कि इसमें मिनिमम शिफ्टिंग कितना ले, बीटा के टर्म में बताना है। अगर कोई बता सकते हैं तो अपने मन से बोलिए। अब चलिए प्रियांशी बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो रिपीटेड है, यहाँ लिखा हुआ है, कहता है पहले से यहाँ मैक्सिमा था। क्वेश्चन आपके पास है, पहले से यहाँ मैक्सिमा था, एक ग्लास रख दिए तो फिर यहाँ मैक्सिमा ही बन रहा है। तो कहता है मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए? तो मिनिमम थिकनेस तभी होगा जब मिनिमम शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ ब्राइट बनने के लिए मिनिमम शिफ्टिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि शिफ्टिंग होगा तो ब्राइट वाला नीचे भागेगा या ऊपर भागेगा, तो सेंट्रल ब्राइट तो या नीचे या ऊपर भाग जाएगा। तो मिनिमम शिफ्टिंग के लिए यहाँ मिनिमम ब्राइट होने के लिए मिनिमम शिफ्टिंग क्या चाहिए? तो 1 बीटा के बराबर चाहिए। कहिए क्यों? तो उसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर ब्राइट था सेंट्रल वाला, फर्स्ट ब्राइट यहाँ होगा, सेकेंड ब्राइट यहाँ होगा। तो इसका मतलब अगर ग्लास रखे हैं तो ये वाला यहाँ चलाएगा तब ना फिर ब्राइट का ब्राइट ही रह जाएगा, ये पॉइंट। अब मिनिमम कहता है थिकनेस, तो मिनिमम थिकनेस मतलब मिनिमम शिफ्टिंग, कम से कम पहला ब्राइट यहाँ पर चला जाए। मिनिमम में तो कम से नहीं तो फिर डार्क बन जाएगा, ब्राइट का ब्राइट तो रह नहीं पाएगा। क्या कोई परेशानी है किन्हीं को? तो बोलिए। इस कंसेप्ट जो अभी बोले उसमें अगर लग रहा हो कि हमें परेशानी हो रही है तो बताइए, हम फिर से कुछ बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के टर्म में। यस सर, फिर से बताइए ना फिगर। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप ये? फिगर फिर से बताइए ना। आपको क्वेश्चन पहले वर्ड मीनिंग है क्या, उसका मीनिंग समझ में आ गया है? पढ़िए क्वेश्चन, कहाँ से पॉइंट आपको हम बोले थे अंडरलाइन करने के लिए। हम बोले थे कि इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा ओकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या समझे? आपको हिंदी में हमको समझा दीजिए, हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए उसका मतलब यही कह रहा है कि अगर ये ग्लास पहले से नहीं रखे रहते तो यहाँ पर ब्राइट बनता सेंट्रल वाला। कहता है ग्लास रख देने के बाद भी यहाँ ब्राइट का ब्राइट है, और कहता है मिनिमम थिकनेस निकालना है आपको ग्लास का। तब मिनिमम थिकनेस कब होगा? जब मिनिमम शिफ्टिंग होगा। अब ब्राइट का ब्राइट वहां रखना है, तब मिनिमम शिफ्टिंग कब होगा? जब कम से कम पहला ब्राइट यहाँ पर उठ करके 0 ब्राइट पर आ जाए, तब ना ब्राइट का ब्राइट बच्चा पाएगा। यही चीज कंसेप्ट यहाँ समझना था इस क्वेश्चन में। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो हम बात बोल रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनेगा। और शिफ्टिंग का फॉर्मूला कितना लोग याद कर लिए हैं ये बताइए? अब देख के नहीं बोलना है, अगर याद है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हमको तो याद है। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड नहीं, शिफ्टिंग का फॉर्मूला बताना है, टोटल शिफ्टिंग का फॉर्मूला बताना है, क्या होगा? बीटा टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। वेरी गुड, सही है। यानी टी म्यू माइनस 1 बाई लेमडा इंटू बीटा, ये है टोटल शिफ्टिंग है। और ये टोटल शिफ्टिंग आप क्वेश्चन के अनुसार इधर जो शिफ्टिंग है वो बीटा ही है। वो क्या है आपका? बीटा ही है। याद कर लीजिए, क्योंकि पहला ब्राइट आ गया 0 ब्राइट पर, तो शिफ्टिंग कितना हो गया? टोटल बीटा के बराबर हो गया। तब बीटा बीटा कट किया, इसलिए मिनिमम थिकनेस बराबर होगा लेमडा बाई म्यू माइनस 1। और आपका म्यू का वैल्यू दिया हुआ था 1.5। देखिए क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दिया हुआ था 1.5। तो 1.5 जब दिया हुआ था तो आप समझ सकते हैं लेमडा बाई 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 यानी 2 लेमडा के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी है तो बोलिए। अब देख लीजिए,
दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब तक बात समझेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा पूरे फिजिक्स में यही एक एक्सपेरिमेंट YDSC है और इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन मिला करके, जिसका एकदम श्योर और सर्टेन रहता है कि हर एक बार हर एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन। आप फिजिक्स का मतलब 4 नंबर आपका फिक्स्ड है। ऐसा बहुत कम ही टॉपिक है जिसमें फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बस इतनी सोच लीजिए। और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ है भी नहीं, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। और दूसरी बात, यहाँ दूसरा कोई चैप्टर एंट्री भी नहीं मारता है कि आपको बड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपको अंग्रेजी ठीक ठाक समझ में आना चाहिए, मतलब वो अंग्रेजी नहीं, लिटरेचर वाला नहीं, फिजिक्स वाला, कि मीनिंग पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सेट कर जाए कि इसका मतलब यही हो रहा है, तभी काम बनेगा। बस सोच लीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना है, हम देखिए सब क्वेश्चन दे दिए हैं, टाइप अलग अलग दिए हैं, इसलिए देखिए 2-3 तरह का क्वेश्चन एक जगह नहीं डाले हैं। ऐसे क्वेश्चन की संख्या अगर पूछा जाए एडवांस जेईई मेन और नीट मिला के, तो इसमें 200-250 क्वेश्चन पूछ चुका है सब मिला करके। लेकिन उतना क्वेश्चन एक टॉपिक से सोच रहे हैं ना, इसलिए जो डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, वो क्वेश्चन हम डाले हैं कि आप लोग को ज्यादा समझ में आए बात, है ना। देखिए फिर जेईई मेन का क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम, फ्रिंज विड्थ रिकॉर्डेड एज इतना रिस्पेक्टिवली। देखिए तो आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वह लेमडा d/d होता है, जो क्वेश्चन पूछे वो समझिए। और आपको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है ना। और विबजियोर याद होगा तो याद कीजिए, ब्लू और ग्रीन में किसका होगा? ब्लू का सबसे कम होगा और ग्रीन का ज्यादा होगा, यानी कि लेमडा जो ग्रीन होगा वो इधर होगा, और लेमडा जो ब्लू होगा ये याद रखना था, विबजियोर। याद कीजिए VIBGOR, विबजियोर। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का सबसे ज्यादा होता है, याद कर लीजिएगा। तो रेड का वेवलेंथ सबसे, तो ग्रीन देखिए पहले है, तो ग्रीन का ज्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ कम है। तो और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा का, तो उसी तरह से बीटा रेड जो होगा सबसे ज्यादा होगा, बीटा ग्रीन होगा और फिर बीटा ब्लू होगा। अब आप समझ लीजिए कि क्या है आंसर, जो देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। ये तो सीधा याद करने वाला क्वेश्चन था। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको कंसेप्ट से जाके क्वेश्चन पूछ दिया थ्योरी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन YDSC। YDSC एक्सपेरिमेंट फिर से करना है, लेकिन क्वेश्चन में YDSC एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या दिया उसको सोचिए। कहता है स्लिट का जो सेपरेशन यानी D जो है ना, वो क्या है? इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। D जो है 2 लेमडा के बराबर है, D जो है आपका 2 लेमडा के बराबर है, जबकि कैपिटल D जो है नॉट गिवन है, नॉट गिवन है। याद कर लीजिए, कैपिटल D दिया ही नहीं क्वेश्चन में है। और कहता है कै गो मैक्सिमा बनेगा इस स्क्रीन पर इस सिचुएशन के अनुसार, ये आपको बताना है। मैक्सिमम कितना मैक्सिमा बनेगा ये बताना है, और इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। और आंसर 3, 4, 5, 0 इंफिनिटी सब दिया हुआ है। आपको सोचना है कितना मैक्सिमा बनेगा यहाँ पर, है ना, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आखिर की क्या कह रहा है भाई, और कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए क्या है उस बात को समझिए। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए आखिर कि यहाँ पर क्या है जो, ठीक है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा अच्छी तरह से। 2 लेमडा है, तो गौर से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ 2 लेमडा है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है आपका 2 लेमडा है।
और ये नहीं दिया है आपको मैक्सिमा कहता है। तो सेंटर पर ऑलवेज मैक्सिमा बनता है, चाहे वेवलेंथ कुछ भी लीजिए चाहे डी कुछ भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, सेंटर पर मैक्सिमा बनता है। लेकिन आगे कै गो मैक्सिमा बनेगा आगे पीछे मिला के वो गिन के बतलाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला आया था, पाथ डिफरेंस। इसी केस में x बराबर आया था डी साइन थीटा, डी टेन थीटा और डी थीटा आया था। ये आया था x बराबर डी साइन थीटा आया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पर उस बात को समझ लीजिए, है ना। और पाथ डिफरेंस जो होता है n लैम्डा होता है, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यानी डी टेन साइन थीटा होना चाहिए, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए एक कंडीशन हो गया, आप सोच लीजिए मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। तो n लेमडा इक्वल टू क्या लिखिएगा, d के बदले 2 लेमडा कर दीजिए और साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में यही एक इंफॉर्मेशन दिया था, इसलिए पाथ डिफरेंस से ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए d के बदले 2 लेमडा कर दिए और साइन थीटा का जो वैल्यू आपको आने वाला है, यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आने वाला है आपका n/2 आने वाला है। और आप याद कीजिए n का वैल्यू जो है हर हाल में 0 1 2 3 4 इस तरह से चालू होता था, याद कीजिए पाथ डिफरेंस वाले में। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, बस सोच लीजिए अच्छी तरह से। इतना बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले। अब बारी बारी से एक्सपेरिमेंट पूछ कीजिए। अगर n का वैल्यू 0 हो तो साइन थीटा जो होगा बराबर 0, ये पॉसिबल वैल्यू, साइन थीटा का पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमा ये बनाएगा। देख लीजिए ध्यान से, कब, जब n का वैल्यू 0 लीजिएगा तब ये मैक्सिमा बनाएगा। लेकिन n का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी यहाँ से 30 डिग्री इधर भी होगा, 30 डिग्री इधर भी होगा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमा बनाएगा, कब, यहाँ भी मैक्सिमा बनेगा n बराबर 1 पर। यहाँ भी मैक्सिमा जो बन रहा है वो n बराबर 1 के लिए बन रहा है। सोच लीजिए ध्यान से, यहाँ भी मैक्सिमम दोनों तरफ 30 डिग्री आएगा। देख लीजिए 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों तरफ आएगा, दोनों तरफ में भागेगा। आपको पॉसिबिलिटी की बात किया है। n बराबर 2 रखिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1, थीटा बराबर 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री। मतलब इससे 90 डिग्री मतलब ऊपर की ओर कहीं जाके इन्फिनाइट पर अब अगला फ्रिंज भी इधर बनेगा, इधर बहुत दूर इन्फिनाइट पर बनेगा। थीटा 90 डिग्री समझ रहे ना, इन्फिनाइट पर इधर कहीं जाके बनेगा वो थीटा का n बराबर 2 पर ब्राइट बनेगा। इधर भी इन्फिनाइट पर जाके n बराबर 2 पर ब्राइट बन जाएगा कहीं। उसके बाद n बराबर जब 3 रखिएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/2। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी वो संभव ही नहीं है। तो कितना फ्रिंज बता, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो बना, नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बना, क्या बना आपका, 0 पर 1 बार और 1 के लिए 2 बार और 2 के लिए 2 बार, यानी 5 ब्राइट बना। कितना, 5 बीटा बना। अच्छा क्वेश्चन था, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। अच्छा क्वेश्चन में अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाएगा बाद में चल के। अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। सर हाँ बोलिए। n lambda is equal to 2 d sin theta कैसे लिखे? ये देखिए डेरिवेशन में आया हुआ है, बीच में डेरिवेशन जब कर रहे थे YDSC का तो उसमें आया हुआ है, ठीक है। पाथ डिफरेंस बराबर डी साइन थीटा, डी टेन थीटा, डी थीटा, ये सब आया हुआ था। और यहाँ पर देखिए n बराबर जो है यहाँ पर n लेमडा, वो देख लीजिए कि क्या है। और NCERT बुक पलट के देखिएगा तो उसमें भी मोर स्ट्रेस दिया है पाथ डिफरेंस बराबर डी साइन थीटा का।
ठीक है, किसका दिया है, डी साइन थीटा का दिया है। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए, हर कोई कष्ट है तो। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन बताए थे आपको, 12 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 12 नंबर नहीं 14 नंबर क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में बताए थे। और देखिए वह जो पूछा था पिछले क्लास में जो बताए थे क्वेश्चन, नीट पूछा था आपका 2014 में, नहीं सॉरी 16 नंबर में बनाया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में है। जो नीट है 2013 में पूछा था आपका 6 mm आंसर आया था। वही सेम क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल करके आपका जेई मेन 2019 में पूछा है, जो आपका है 29 नंबर प्रॉब्लम है। यानी दोनों का बीटा निकाल करके आपको हर हाल में फिर क्या करना है, आपको वही काम करना है, मतलब वही काम मतलब फिर से एलसीएम लेना है, जो घंटी वाला कंसेप्ट बताए थे। यानी 29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो बनाए हैं लगता है दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिए थे, इसीलिए फिर से गड़बड़ा गया है उनका क्वेश्चन भी। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ लाइट ऑफ लैम्डा सेपरेशन ऑफ स्लिट इज डी एंड डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन इज डी, सर डी इज वेरी वेरी लेस देन इतना, मतलब वो तो सिंपल है, एक्सपेरिमेंट इसी के लिए होता ही है। इफ फ्रिंज विथ बीटा द डिस्टेंस फ्रॉम point of maximum intensity, the point where intensity fall to half of maximum intensity on either side, हाफ ऑफ इंटेंसिटी जो होगा आइदर साइड में कहां पर होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना, देखिए जेईई मेन में थोड़ा सा दिमाग लगवा दिया है आपको, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि आपका वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 के बराबर होता है, इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ दोनों स्लिट का इंटेंसिटी I0 है तब। अब आपको ये बताना है कि इसका आप देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम I0 है, उसका हाफ इंटेंसिटी क्या होगा, तो 2I0 होगा। तो कहता है 2I0 यहाँ से कितना पोजीशन पर बनेगा ये बताइए। तो वहां से आपको फेज डिफरेंस आएगा और तब फिर पाथ डिफरेंस आएगा। यानी इस क्वेश्चन को हमको बताना पड़ेगा ठीक से, तब आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इतना में तो नहीं पूछना है, तब फिर आगे बताते हैं, इसमें थोड़ा सोल्यूशन लंबा हो जाएगा। फिर से मैथ लगवा रहा है आपको, 8, 9, 10 का जो ज्योमेट्रिकल मैथ हम लोग समझते हैं ना, वही मैथ लगवा रहा है आपसे। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो। चलिए ये लास्ट प्रॉब्लम भी है, उसके बाद आज का क्लास समाप्त भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। 30 नंबर देखिए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा
द सेपरेशन ऑफ स्लिट डी, ये सब तो फालतू डाटा दिया है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो लिखा है ना कि डी जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है डी से, तो कंडीशन में पहले ही प्रूफ किए थे, इससे भी छोटा होता है वेवलेंथ। ये तीनों कंडीशन के आधार पर ही YDSC एक्सपेरिमेंट हम आपको पढ़ाए हैं, ये तीनों पहले से लागू है, क्योंकि लिखे थे वेरी स्मॉल, है ना। तो इस कंडीशन से आपको डरने की जरूरत नहीं, फालतू में कंडीशन दिया था, क्योंकि इसी कंडीशन पर ही एक्सपेरिमेंट ये आधारित है। उसी समय बोल रहे थे कि डी जो होता है लगभग 1 मीटर होता है, ये डी जो होता है मिलीमीटर में होता है, और लैम्डा जो वेवलेंथ होता है नैनोमीटर में होता है। तो समझ लीजिए सब वैसे ही पहले ही हम बोल रहे हैं छोटा है, लेकिन उसी को ये लिख दिया था क्वेश्चन में, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तो YDSC के सेंटर पर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, और वह मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I0 के बराबर होगा। कब? जब यह इंटेंसिटी I0 है, यह इंटेंसिटी I0। अब कहता है the distance between points on a maximum intensity to the point where intensity fall to half of maximum intensity। मैक्सिमम इंटेंसिटी के हाफ इंटेंसिटी यहाँ होगा। मान ली यहाँ I1 जो है वो हाफ इंटेंसिटी यानी 4I0/2 है, यानी 2I0 है। तो अब आप समझ लीजिए I1 का फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, I0 2 √I0 cos phi, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये I1 जो है अब 2I0 है आपका, ये तो 2I0 बराबर क्या हो गया, 2I0 आप प्लस 2I0 cos phi आ गया, देख लिए ध्यान से। अब ये आकर के इधर कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया। तो 2I0 cos phi इक्वल टू 0 हो गया, तो cos phi बराबर भी 0 हो गया, यानी phi बराबर हो गया 90 डिग्री। तो अब बताइए जब फेज डिफरेंस आ गया तो पाथ डिफरेंस भी यहाँ से आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस x/λ इक्वल टू फेज डिफरेंस बाई 2 पाई होता है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर x बराबर क्या लिखिएगा, तो x बराबर जो लिखिएगा आप वो क्या लिखिएगा, π/2 इंटू 2 पाई, देख लीजिए हमसे, इंटू लैम्डा, ये जाके इधर तिरछा मल्टीप्लाई होगा और पाई से पाई कट गया, यानी पाथ डिफरेंस आ गया λ/4। देखिए पाथ डिफरेंस आ गया λ/4। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब फार्मूला लगाते थे तो याद कीजिए ध्यान से, पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला अभी अभी यूज कर, मतलब देखिए थ्योरी पर कितना जाके पूछता है क्वेश्चन, जब तक एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रटिएगा नहीं, जब तक उसके बाद तो समझिएगा नहीं, आपको क्वेश्चन अब बता देगा। 2010 के पहले क्वेश्चन पूछा था फार्मूला पुटिंग, और 2010 के बाद जेईई मेन हो, नीट हो, एडवांस हो, बिना कंसेप्चुअल घुसे हुए क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा सब होशियार हो गया। जब हम बता रहे हैं कि हर बार वो क्वेश्चन आता है तो आप भी होशियार हैं, 4 नंबर के लिए तो याद ही कर लीजिएगा इसको। लेकिन फार्मूला याद करने से सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनेगा। पाथ डिफरेंस एक्स का जो फार्मूला होता था याद कीजिए, डी साइन थीटा, डी टेन थीटा और डी थीटा होता था, याद कर लीजिए यहाँ से। तो पाथ डिफरेंस यहाँ λ/4 आ गया था क्वेश्चन में, देखिए पाथ डिफरेंस लेता, और डी और टेन थीटा बराबर क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर यहाँ से लिखिएगा, अगर ये थीटा है तो बाई होगा, ये बाई क्या होगा, और ये कैपिटल डी होगा, ये वाला होगा, बात समझ लीजिए। तो यहाँ होगा बाई क्या होगा आपका, कैपिटल डी होगा, इस बात को समझ लीजिए। कहाँ से आया जो समझ लीजिए, ये बाई डी हो गया। लेकिन यह पोजीशन कौन है, ये I1 का पोजीशन है जहां लिख रहे हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस हम उसी से जाते हुए निकाले थे जो यहाँ लिखे हैं। अब बताइए बाई बराबर निकालिए यहाँ पोजीशन, तब पोजीशन होगा λ डी और λ/4d आ गया, देख लीजिए ध्यान से। इसको कहते हैं आप बीटा, इसको क्या कहते हैं, बीटा, यानी β/4 जो है आपका पोजीशन है किसका, इस इंटेंसिटी जहां है वो β/4 पोजीशन पर है, देख लीजिए द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन आइदर साइड इज β/4 आंसर होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्यों β/, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बना, आने की सोचिए। इस क्वेश्चन में आपको YDSC का डेरिवेशन याद होना चाहिए, इंटेंसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ कैसे डेरिवेशन में निकलता है वो पता होना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंट को ना एकदम समझिए कि ऐसा हो जाए ना कि स्वयं भी कोई पूछे तो आप बता दिए एक्सपेरिमेंट,
तब YDSC का क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा, गलत नहीं होगा, हर हाल एक क्वेश्चन आता है, किसी दूसरे चैप्टर से मिक्स नहीं है ये। इसलिए इसका क्वेश्चन अगर जेईई एडवांस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 4 नंबर वहां से लाना है। फिजिक्स में ज्यादा नंबर नहीं लाने की जरूरत होता है, दोनों पेपर में एक क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। फिजिक्स में अगर आप 40 नंबर दोनों पेपर मिला के ले आइएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। केमिस्ट्री में लगभग 90 लाइए और मैथ में भी 40-50 लाइए, आपका रैंक जो है ना 180-70 नंबर जाते जाते लगभग आपका रैंक जो है आ जाएगा 5-6 हजार, है ना। मतलब अच्छा कॉलेज में आप जा सकते हैं। इसलिए फिजिक्स में ये चैप्टर को कोई नहीं छोड़ेंगे, नीट हो, जेई हो, मेन हो, एडवांस हो, इंडिया का सब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। देखिए आप लोग बताइए आज जितना क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमको समझने में कंसेप्ट में बहुत कष्ट है? बस एक बार आपको डेरिवेशन सबका याद करना है, ठीक है। तो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। अगले क्लास में देखिए हम पढ़ाएंगे आपको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसी में बताएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होता है। देखिए हम वेव ऑप्टिक्स में वैसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो जितना भी फिनोमेना पढ़ रहे हैं ना वो वेव नेचर ऑफ वेव को एक्सप्लेन करेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरफेरेंस किसके कंडीशन होगा, सिर्फ वेव के कंडीशन में होगा। उसी तरह से डिफ्रैक्शन जो होगा ना सिर्फ वेव के कंडीशन में होगा। और लाइट का डिफ्रैक्शन हमारे नेचुरल फिनोमेना में थोड़ा कम होता है, यानी नेचर में लाइट का डिफ्रैक्शन हम लोग जनरली नहीं देख सकते हैं, लेकिन साउंड का डिफ्रैक्शन तो हर दिन देखते हैं, हमेशा देखते हैं। साउंड के केस में डिफ्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है वो दोनों को अगले क्लास में से समझ लेंगे। साउंड वाला भी यहाँ समझा देंगे और लाइट वाला भी समझा देंगे। और साउंड में उस चीज को नहीं पढ़ाएंगे 11th वाला में, कहानी खत्म, है ना। तो बात समझ गए होंगे आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब क्लास का एंड भी कर देते हैं, है ना। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक एंड होता है। अब 2 बजे रोटेशन चालू होगा, ठीक है।